हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं आज का ये जो मेरा वीडियो है। ऐसा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कशन के ऊपर है, क्योंकि उस चीज़ से मैं गुजरा हूँ, तो मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके सामने। क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट होगा, जैसा कि मुझे भी था जब मैं इस फील्ड में इंटर किया था। तो बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं बताऊँगा स्टेप वाइज। सो मैं बात कर रहा हूँ TCS कंपनी के बारे में कि यहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है और ज्वाइनिंग कैसे होती है। सारी चीज़ें मैं वन बाय वन करके क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि TCS ज्वाइनिंग किस बेस पे होती है। तो जनरली 2 बेस पे होती है, और मैं आपको बताऊँगा एक्सपीरियंस्ड लोगों का, नॉट फ्रेशर। आई विल टॉक अबाउट ओनली एक्सपीरियंस पीपल कि एक्सपीरियंस लोगों का हायरिंग प्रोसेस क्या है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा। मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि आपका इंटरव्यू होगा। जब आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो, देन आपको मेल थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा कि यस यू हैव सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। देन आपको TCS iBegin होता है एक्सपीरियंस लोगों के लिए। तो TCS iBegin पे आपका जब तक आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद वहाँ पे आपको शेड्यूल दिखाएगा कि इंटरव्यू शेड्यूल, मतलब स्टेप आपका आगे बढ़ रहा है कि नहीं, आप TCS iBegin से कंफर्म कर सकते हैं। जब TCS iBegin आपको बता देता है वो चीज़, तो आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करना होता है। और जैसे आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, ये 5 से 10 दिन या 15 दिन भी हो सकता है, उतने दिन का समय लेता है उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए। फिर टिल द टाइम, जैसा कि मुझे था, जैसा मैं सोच रहा था कि अरे यार क्या हुआ, होगा कि नहीं, हुआ या नहीं, या फिर ख़त्म हो गया है, या फिर मजाक था, जो भी था, जैसे डाउट्स मेरे मन में आते थे, मैं भी टेंशन में होता था। तो आप लोग भी होंगे, तो प्लीज़ टेंशन ना लें। आपका सिलेक्शन हो चुका होता है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 10 से 15 दिन का समय लगता ही है। देन जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, तो आपको HR का कॉल खुद ब खुद आ जाएगा। HR का कॉल आने के बाद आप समझ जाएं कि अभी चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं, तब आप टेंशन बिल्कुल ना लें। इसके बाद HR आपसे पैकेज के ऊपर बातें करेगी, आपका एक्सपेक्टेशन, आपका एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें आपसे पूछेगी। वहीं पे आपसे ये भी पूछेगी कि आपका प्रिफर्ड लोकेशन क्या होगा। मोस्टली TCS मतलब डिपेंड करता है, फ़िलहाल तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, तो ठीक है। आपका जो प्रेफर्ड लोकेशन है, वहाँ पे अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर TCS ऑफिस उस लोकेशन पर अवेलेबल है, तो वो आपको असाइन कर देंगे उस लोकेशन के लिए, ठीक है। फिर ये होने के बाद वापस ऑफ़र लेटर आने में फिर से 10 से 15 दिन लगेंगे। तो ऐसा मत सोचना कि अब तो मुझसे चीज़ें पूछ लिए, फिर कुछ आगे बढ़ ही नहीं रही है, अब क्या होगा। ये चीज़ें वही है जो मैं सोचता था। मुझे लगता था कि ठीक है, अभी सब चीज़ ख़त्म हो गया है, मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि इतना गैप ही लग जाता है, इतना टाइम ही लगता है ना, कि नेगेटिविटी मन में आने ही लगती है। वो ऑब्वियस सी बात है। तो ठीक है, आपके मन में भी आएगा, तो ऐसा कुछ मत सोचें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर 10 से 15 दिन, इसके बाद आपसे पैकेज वगैरह पूछ करके आपके सैलरी ब्रेकअप के अप्रूवल के लिए 10 से 15 दिन लगते हैं। टोटल 1 मंथ लग जाएंगे अराउंड आपके ऑफ़र लेटर आने में, और उससे कम भी लग सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 1 मंथ लग ही जाते हैं। तो आपका ऑफ़र लेटर आ जाएगा। फिर अब लोगों को डाउट होता है कि ये जो है ऑफ़र लेटर, ये फेक है या सही है, या जिस प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ वो सही था या गलत था। तो मेक श्योर कि ऑफ़र लेटर आपको कभी भी मेल कम्युनिकेशन थ्रू नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी ऑफ़र लेटर आपको मेल कम्युनिकेशन के थ्रू आता है, तो वो रियल नहीं हो सकता है, क्योंकि TCS हमेशा अपने पोर्टल के थ्रू ही ऑफ़र जनरेट करती है। तो आपको TCS iBegin पर जाना होगा, वहाँ से आपको अपना ऑफ़र लेटर डाउनलोड करना होगा, ज्वाइनिंग डेट कंफर्म करके। देन आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा, और ज्वाइनिंग प्रोसेस समटाइम्स डिले हो जाता है, वो क्योंकि वो एक बैच वाइज हायर करते हैं। तो पर्टिकुलर 1 या 2 बंदों के लिए ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चालू नहीं हो सकता, वो एक टीम को लेके हायर करते हैं डिफरेंट लोकेशन के लिए। तो वर्चुअल सारे प्रोसेस होते हैं। तो इसलिए समटाइम्स अगर 5 है या 6 है, अगर आपका वो बढ़ के 8-10 भी हो जाता है, तो प्लीज़ परेशान नहीं होना है उसके लिए। वो सब ठीक है, होता है, आगे पीछे डेट्स होते हैं, तो उसके लिए डोंट वरी, सब ठीक है।
तो इस तरह से आपका ज्वाइनिंग होगा। ज्वाइनिंग के बाद आपका मेल थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि आपको कब आपका एसेट कलेक्ट करना है और क्या है कैसा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेलिंग कम्युनिकेशन के थ्रू दे दी जाएगी। मेक श्योर कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके रेडी होने चाहिए। आपका प्रीवियस कंपनी का ऑफर रिलीविंग लेटर वो हाथ में होना चाहिए, हार्ड कॉपी, और नहीं भी होना चाहिए। तो एक गलती जो मेरे टाइम पे हुई थी कि मैंने जब रिज़ाइन किया था तो मैंने मेरे मैनेजर के अप्रूवल के बेस पे मेरा कंसीडर था कि यस मेरे मैनेजर ने मुझे रिलीज़ किया है, तो मैं वही पकड़ के कंफर्म था कि हो जाएगा, लेकिन वो कंसिडरेबल नहीं है। आपके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से आपका रिलीविंग एचआर का अप्रूवल होना ज़रूरी है। एचआर की तरफ से एक फॉर्मल मेल आना चाहिए डेट के साथ कि हाँ इस डेट को हम आपको रिलीज़ कर रहे हैं। ये आपका मेलिंग कम्युनिकेशन एचआर के साइड से होना ही चाहिए, जो कि मैंडेटरी है टीसीएस में ज्वाइनिंग के टाइम पे। और बाकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक एजुकेशनल डिटेल होते हैं जो कि वो वेरीफाई करती है, तो वो वेरीफाई हो जाएगा। दैट्स इट, इतना ही है। ज्वाइनिंग के टाइम पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि कोशिश करें हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी रखें, नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी मोबाइल में या सिस्टम में आपके अवेलेबल होना ज़रूरी है स्मूथ प्रोसेस के लिए, अदरवाइज़ ये आपका डिले होगा। ठीक है, थैंक यू। आज का टॉपिक इतना ही था। अगर आपको और भी कोई डाउट होता है या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डू कमेंट। और मेरी बातें और मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप मेरे वीडियो से सेटिस्फाई हो, जो आप क्वेश्चन ढूंढे उसके आंसर मैं दे पा रहा हूँ, तो फिर सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता ही रहूँगा अच्छा करने के लिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।